नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी आज की नई वीडियो में। यदि आप घर पर नियमित पूजा करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक है ताकि पूजा का सच्चा फल प्राप्त हो सके। आइए विस्तार से जानते हैं कि पूजा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, मंदिर का स्थान। मंदिर को सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए, जहाँ ईश्वर का स्थान सर्वोच्च माना जाता है। इसीलिए मंदिर को अपने चरणों के स्तर पर रखना उचित नहीं है। नंबर 2, गणेश जी का आदर। किसी भी देवी देवता की पूजा आरंभ करने से पहले भगवान गणेश को प्रथम स्थान देना चाहिए। ऐसा विश्वास है कि यदि पूजा की शुरुआत बिना गणेश जी के प्रणाम किए की जाती है तो पूजा पूर्ण नहीं हो पाती। नंबर 3, पूजा का समय। शास्त्रों के अनुसार दोपहर यानी 12 से 3 बजे तक पूजा के लिए अनुकूल समय नहीं माना जाता। इस अवधि में की गई पूजा का फल ईश्वर स्वीकार नहीं करते। नंबर 4, अशुभ समय में पूजा। घर में सूतक या पातक का माहौल होने पर, जैसे कि नवजात शिशु का जन्म या किसी के निधन के पश्चात पूजा करना शुभ नहीं समझा जाता। नंबर 5, पूजा विधि में शुद्धता। यदि नियमित पूजा के बावजूद मन में अशांति बनी रहे तो संभव है कि पूजा के विधान में कोई कमी है। मन की शांति और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विधि पूर्वक पूजा करना आवश्यक है। नंबर 6, तुलसी और पंचदेव की पूजा। तुलसी के पत्तों को शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को चढ़ाना उचित नहीं है। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु को पंचदेव के रूप में पूजा जाता है। इसीलिए आराधना हर कार्य में अनिवार्य है, जिससे लक्ष्मी की कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। नंबर 7, तुलसी के पत्ते एवं कमल के फूल। तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक पुराना नहीं माना जाता। रोजाना इनके पत्तों पर जल छिड़ककर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। माँ लक्ष्मी की पूजा में विशेष रूप में कमल के फूल का प्रयोग किया जाता है, जिसे 5 दिनों तक जल छिड़ककर पुनः चढ़ाया जा सकता है। ध्यान रहे कि तुलसी के पत्तों को बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वह पूजा में स्वीकार नहीं किए जाते। नंबर 8, विशिष्ट दिनों में पूजा के नियम। बुधवार और रविवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल अर्पण करने से बचे। नंबर 9, दक्षिणा का महत्व। किसी भी पूजा में मनोकामना की समृद्धि के लिए दक्षिणा चढ़ाना अनिवार्य माना जाता है। नंबर 10, दीपक जलाने की विधि। एक और महत्वपूर्ण निर्देश ये है कि कभी भी दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा करने वाले रोगी माने जाते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम को एक एक दीपक घी और तेल का जरूर जलाइए। यह भी ध्यान दें कि केतकी के फूलों को शिवलिंग पर अर्पित ना करें तथा तांबे के पात्र में चंदन ना रखें या पतला चंदन देवताओं पर ना लगाएं। ईश्वर के लिए जलाए जाने वाले दीपक के नीचे हमेशा चावल रखना चाहिए। नंबर 11, धूप और दीपक महत्व। केवल धूप जलाना पर्याप्त नहीं है, पूजा से पहले दीपक जलाना भी जरूरी है, क्योंकि दीपक आपके द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद, धूप और अन्य सामग्री का साझी होता है। बिना दीपक के आपकी प्रार्थना भगवान तक नहीं पहुंच पाती। पूजा पाठ से न केवल मन को शांति मिलती है, बल्कि जीवन में सौभाग्य और ईश्वर का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद जी।